क्वेश्चन नंबर 45 तक कल आपने करे थे। कोई डाउट है किसी को 45 तक में? 46 इंटीग्रेशन e raised to x 1 plus x अपॉन cos स्क्वायर x e raised to x dx। फोर्टी फाइव का सेकंड पार्ट। फोर्टी फाइव का सेकंड पार्ट x प्लस वन इक्वल टू टी स्क्वायर करा तो था दिनेश तंवर ने आपने, फिर उसके बाद आगे स्टेप्स करी नहीं आपने इसमें। इतना सब सही किया था। x के प्लेस पे टी स्क्वायर माइनस वन लिख दो और ये t हो जाएगा और अपॉन में टी स्क्वायर प्लस वन, न्यूमरेटर में टी स्क्वायर प्लस टी माइनस वन हो जाएगा। x की प्लेस में यहां से टी स्क्वायर माइनस वन रूट टी, मतलब x प्लस वन को रूट टी, x प्लस वन को क्या लिखा है अपन ने? x प्लस वन को टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर हो जाएगा ना, रूट x प्लस वन। x प्लस वन को टी स्क्वायर है ना, यहाँ टी स्क्वायर लिखेंगे, रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा t। और ये x के प्लेस पे क्या लिख दिया हमने? टी स्क्वायर माइनस वन, और डिनोमिनेटर में भी टी स्क्वायर माइनस वन और प्लस टू है यहाँ पे, तो ये प्लस वन बचेगा। इसको हम डिवाइड कर देते हैं, इससे इसको डिवाइड कर देते हैं। वन टाइम माइनस माइनस ये कट जाएगा, टी माइनस टू बचेगा, टी स्क्वायर प्लस टी माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर प्लस टू। ठीक है, इसके बाद आप क्या करेंगे? इसको लिखेंगे वन प्लस टी, दिस एंड दिस बाई दिस लिखते हैं ना मिक्स फ्रैक्शन में, वन प्लस टी माइनस टू अपॉन टी स्क्वायर प्लस वन डी टी। देन डी टी प्लस टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस वन माइनस टू वन अपॉन टी स्क्वायर प्लस वन डी टी। ठीक है, अलग अलग कर दिया, इसके अपॉन में भी लिख दिया और इसके अपॉन में भी लिख दिया। कोई डाउट? देन ये हो जाएगा टी, इसको अपन ऐसा लिख लेते हैं, टू से मल्टीप्लाई डिवाइड करके वन बाई टू, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में दिख रहा है लॉग डिनोमिनेटर, डायरेक्ट लिख दूंगा आपने, माइनस टू टेन इनवर्स टी प्लस सी, और टी की वैल्यू यहां से मिलेगी हमको रूट एक्स प्लस वन बाई टू लॉग एक्स प्लस टू हो जाएगा ये, माइनस टू टेन इनवर्स रूट एक्स प्लस वन प्लस सी। ठीक है, कोई डाउट? अब ठीक है, समझ में आया? यहां पर आप x e रेज़ टू x को t ले लो, इसमें फर्स्ट सेकंड लगेगा डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल। अंकित सलूजा, dx की वैल्यू ओ वेट, हाँ यस सही बोल रहे हो, वेट, बहुत बड़ी गलती कर दी यार ना। dx, यहाँ dx की वैल्यू तो पुट करी नहीं मैंने यहाँ पर, टू टी बाई डी टी, ठीक है ना, टू टी डी टी। अब टू टी डी टी करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? सब गलत हो जाएगा, सब गलत हो गया, सॉरी। टू टी डी टी, यहाँ पर अपन ने dx था ना, तो dx की वैल्यू टू टी डी टी लिखी नहीं मैंने। इसके बाद ये टू का टू बाहर कर देते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर माइनस टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस वन, ऐसा हो जाएगा। डिवाइड तो फिर करना ही पड़ेगा अब अपने को यहाँ पर इसको,
टी स्क्वायर प्लस 1 से इसको डिवाइड करते हैं टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर माइनस टी को, तो टी टाइम्स टी क्यूब प्लस टी माइनस माइनस, ये टर्म कट जाएगी इससे, टी स्क्वायर बचेगा और माइनस 2t, फिर प्लस 1, तो कितना आएगा टी स्क्वायर प्लस 1, इसको अलग कर दूंगा मैं, टी स्क्वायर प्लस 1, ये माइनस ये टर्म कट जाएगी, माइनस 2t माइनस 1। तो अब ये डिवाइड करने पर क्या बनेगा, टी स्क्वायर को इससे डिवाइड करेंगे तो दिस एंड दिस बाय दिस लिखते हैं ना, पर मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, टी प्लस 1 प्लस 2t प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1, या नेगेटिव लगा देते हैं क्योंकि ये दोनों नेगेटिव टर्म है, dt ऐसा हो जाएगा। मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज किया है, दिस एंड दिस बाय दिस लिखते हैं ना, पर ऐसे अगर आपको याद हो, याद क्या कई बार यूज किया है, 3 से 17 को डिवाइड करते हैं, 3 5 जा 15, 2 बचा, तो कैसे लिखते हैं इसको, 5 एंड 2 बाय 3, ऐसे लिखते हैं कि नहीं, वो चीज की है। और ये बीच में यहाँ पर कुछ गैप होता है, ये प्लस का साइन होता है ना, तो ये प्लस का साइन, पर वो तो माइनस आने इसके अपन ने माइनस लगा दिया। अब इसको अलग अलग कर दो, टी स्क्वायर बाई 2, 1 का इंटीग्रेशन टी, इसको अलग अलग करेंगे तो इसमें हो जाएगा लॉग टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस टेन इनवर्स टी, टी की वैल्यू पुट कर देना बस, आंसर हो। अब ठीक है, अब तो कुछ मिस्टेक नहीं है ना। सो ये 45 का सेकंड पार्ट और ये 46 का फर्स्ट पार्ट, इसमें फर्स्ट सेकंड लगेगा, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएशन dt dx, ये पूरी टर्म आ गई न्यूमरेटर वाली, देखो e की पावर x कॉमन ले लो आप, न्यूमरेटर तैयार हो गया, e की पावर x 1 प्लस एक्स dx को हमने dt लिख दिया, ये dt लिख दिया, cos स्क्वायर t cos स्क्वायर x e रेस टू x, इंटीग्रेशन sec स्क्वायर t dt हो जाएगा, और sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर 10t, मतलब 10 x e रेस टू x। वेदांत, वेदांत आज क्या एक्सक्यूज है आपके पास, कल से मैं अगर आप लेट आओगे तो मैं आपको डिनाई कर दूंगा, आपको एंट्री नहीं दूंगा इस रूम में, इस मीटिंग के अंदर, ये लास्ट है आज बस। एक बार होता है, 2 बार होता है, रेगुलर देख रहा हूं कम से कम 15 बार हो चुका होगा अभी तक, रोज आपके साथ प्रॉब्लम नहीं हो सकती है, आपके यहाँ भी कनेक्टिविटी फेल होती है, कनेक्टिविटी के इश्यूज आपके यहीं आ रहे हैं ना वेदांत लोकेश। टेक द स्क्रीनशॉट, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ई रेस टू एक्स, किसी ने पूछा था ये डाउट, मैंने बता दिया था आपको, इसको हम ऐसा लिख लेंगे e की पावर x प्लस 1 अपॉन ई रेस टू एक्स डी एक्स, e की पावर x एलसीएम ले लेंगे तो e की पावर 2x हो जाएगा यहाँ प्लस 1, अब e की पावर x को t ले लेंगे, e रेस टू x इक्वल टू t, e रेस टू x dx इक्वल टू dt हो जाएगा 1 अपॉन, ये पूरा dt हो गया, ये t स्क्वायर प्लस 1 हो गया dt, मतलब ये कितना हो गया 10 इनवर्स t, और 10 इनवर्स t कितना है e रेस टू x, आंसर। और 47 सेकेंड पार्ट, इंटीग्रेशन ऑफ sin 5x cos 4x dx, अब जिसका नाम लेता हूं मुझे वो हिंट देंगे, रुकैया बताओ क्या करेंगे मैंने हटा दी, ये भी आप बोल सकते हैं, मुझे आवाज आएगी आपकी, स्पीक प्लीज, ऐसे पता लगेगा आप मेरे साथ हैं या नहीं।
तो भैया कुछ हिंट दोगे आप इसके बारे में, क्या करें सबको सॉल्व करने के लिए? cos x को t ले सकते हैं। cos x को t ले लें, ठीक है। cos x को t लेते हैं तो देखो इससे बनेगा sin x dx dt, क्योंकि दोनों के एक्सपोनेंट है तो इवन वाले को अपन ने t लेना है, क्योंकि ये ऑड वाली एक टर्म इसमें कन्वर्ट हो जाएगी और एक इवन में चला जाएगा। तो cos x यहाँ तो t लिख दूंगा t रेज़ टू 4, dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी dt अपॉन sin x, और इधर sin 5x है तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा sin 4x में। लेकिन आधा t में चल रहा है और आधा x में, ऐसा नहीं कर सकते, इसको हम लिखेंगे 1 माइनस cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर x होल स्क्वायर t4 dt sin 4। अगर आप इसमें साइन को लेंगे ना तो नहीं होगा, फिर टफ हो जाएगा, पता नहीं कैसे आगे किसी मेथड से हो। तो साइन में cos खत्म हो जाएगा, फिर क्यू बच जाएगा। तो ये हमारे पास cos के कारण यहाँ पर नेगेटिव साइन आ जाएगा, ठीक है। अब 1 माइनस cos x को अपने के लिए t रेज़ टू 4 dt, इसको अलग अलग कर दो, मल्टीप्लाई करके एक्सपांड करके t रेज़ टू 4 dt, t रेज़ टू 4, t रेज़ टू 8, 2t रेज़ टू 6। अब इस सबका इंटीग्रेशन आता है आपको t5/5, t9/9, t7/7 प्लस c। t की वैल्यू पुट कर देंगे, t की वैल्यू पुट कर देकर आंसर आ जाएगा। यहाँ पर t की वैल्यू पुट करो, आंसर ये आंसर होगा। देखो इसमें एक्सपोनेंट 9 और 7 और 5 नहीं आ रही, 9 7 और 5 भी एक्सपोनेंट है, 9 7 और 5 में। हाँ, 49 है, 48 भी ऐसे ही है सिमिलर। 49 sin रेज़ टू 5x cos 1/2x dx, sin रेज़ टू 5x cos 1/2x dx। शुभ गोयल, शुभ शुभ गोयल इज देयर, प्लीज स्पीक। क्या करें इसमें, किसको टी लें? शुभ गोयल cos x को टी लें, वेरी गुड। क्योंकि cos के साथ मेरा sin में कन्वर्ट हो जाएगा, ये cos x को t माइनस sin x dx इक्वल टू dt माइनस sin x dx dt माइनस ये sin x में चला जाएगा तो यहाँ sin 4x रूट t dt हो जाएगा, है ना। एक sin x को cos x उसके dx के साथ मर्ज कर दिया, अभी जैसा कि इधर बताया तो ये चीज होगी ना। अब sin को क्या लिखेंगे हम, 1 माइनस cos स्क्वायर x और फिर उसका होल स्क्वायर रूट t dt। सिमिलर प्रॉब्लम हो गई है। इसके बाद 1 माइनस cos x को t रूट t dt, देन होल स्क्वायर भी आएगा 1 प्लस t4 माइनस 2t स्क्वायर रूट t dt। इसके बाद रूट t t रेज़ टू 4 प्लस हाफ 9/2, 2 प्लस हाफ 5/2। बस इसके आगे नहीं करेंगे, आपको इंटीग्रेशन करना है, हर स्टेप का अलग अलग इंटीग्रेशन हो जाएगा। एक है स्क्रीनशॉट।
इंटीग्रेशन ऑफ 49 सेकेंड पार्ट sin raised to 3 by 2x cos raised to 5 by 2x. तरुण सिंह, तरुण तरुण बताओ क्या करेंगे इसमें, कुछ बता सकते हो तरुण? दर्शन, अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा ट्रिक वाला, थोड़ी सी ट्रिक लगेगी। डायरेक्ट एक्सपोनेंट ऐसा मत सोचना नेगेटिव ऊपर ले जाए और फिर टी लेने उसे, क्योंकि फ्रैक्शन में है। कोई बताएगा कोई हिंट? बोल सकते हो, आपकी आवाज आएगी मुझे, अगर कुछ सोच रहे हो तो बोलो। सर 1 को साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ले लेंगे। 1 को sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x लिख देते हैं और sin 3 by 2x cos 5 by 2x। तो इसके साथ इसके साथ करके इसको न्यूमरेटर में चेंज कर दो जाते हैं dx, और इसमें भी cos स्क्वायर x minus 5 by 2x dx। इसमें डिनोमिनेटर में क्या ले जाएगा sin 3 by 2x। इसके साथ इसको मर्ज कर दिया, इसके साथ इसको मर्ज कर दिया, तो ये टर्म इसके अपॉन में ले जाएगी, इसके टर्म में ये डिनोमिनेटर में ये ले जाएगी, अलग अलग करने के बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 minus 3 by 2 sin x अपॉन cos x 5 by 2 है यहाँ पर, और मतलब कितना आएगा 1 by 3 sin स्क्वायर x अपॉन साइड 3 by 2 है ना, और इधर cos सर 1/2 आएगा। हाँ 1/2 आएगा ना सर? हाँ 1/2 रूट sin x बचेगा, और यहाँ पर cos x 5 by 2 है, तो cos स्क्वायर x cos 1 by 2x 5 by 2 है ना, 5 by 2 को मैंने 2 और हाफ लिख लिया है dx प्लस इधर cos x की पावर माइनस 1 by 2, इधर sin x की पावर 1 by 2 और sin x। एक्सपोनेंट एक दिशा करने के लिए किया है, तो इधर हो जाएगा sin by cos 10 10x की पावर 1 by 2 into sec स्क्वायर x dx। ये cos स्क्वायर x को न्यूमरेटर में ले गया और इसको इसके साथ मर्ज कर दिया, तो देखो इसका तो एडजस्टमेंट हो जाएगा, 10 का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, तो ये cos x by sin x by cos x cot x, नहीं इसको ऐसा लिखना पड़ेगा, इसको हम लिखते हैं रूट cos x रूट sin x into sin x। ओके, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में आएगा तो रूट नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसको तो सॉल्व कर लेंगे। I1 वी कैन सॉल्व I इक्वल टू I1 प्लस I2, इसको I2 ले लेते हैं, इसको I1, तो I1 तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। I1 को लिख लेते हैं 10x का रूट 10x हो गया और sec स्क्वायर x dx। इसमें हम क्या करेंगे 10x को p ले लेंगे, तो sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt हो जाएगा। तो I1 तो सॉल्व हो गया, तो रूट t dt मतलब t रेज़ टू 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c, और t मतलब कितना है 10x। तो एक पार्ट तो आ गया आंसर का, इसका एक पार्ट हो गया, इसको प्लस c मतलब एक साथ लिखेंगे ना, I1 और I2 का मिला, दिस इज I1। नाउ I2 सेकंड पार्ट ये वाला,
इसको हम ऐसे लिखते हैं इंटीग्रेशन, हाँ कुछ बोलना है, इंटीग्रेशन रूट कॉस एक्स रूट साइन एक्स इंटू साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स। मैंने क्या किया है, इसमें रूट साइन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं डिनोमिनेटर में। रूट साइन एक्स से क्या है, रूट साइन एक्स क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा, और एक और साइन एक्स तो साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। इसके अंदर क्या किया है, ऐसे रूट साइन एक्स इंटू साइन एक्स, ये वाला साइन एक्स तो मैंने यहाँ पे लिखा है, और ये रूट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, और ये रूट रूट कितना हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा, साइन एक्स इंटू साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, रूट कॉस बाय रूट साइन एक्स रूट कॉट एक्स हो जाएगा। मतलब न्यूमरेटर में तो चला गया कोसेक स्क्वायर एक्स, डिनोमिनेटर में आ गया रूट कॉट एक्स। देखो इसका भी साथी मिल गया, इसको कॉट का साथी कोसेक स्क्वायर होता है, जैसे tan का साथी सेक स्क्वायर एक्स हो जाता है फॉर्मूले में, तो मिल गया अपने को। यहाँ पर हम क्या करेंगे, कॉट एक्स को कॉट एक्स इक्वल टू जेड, तो इधर t ले लिया तो t वापस मत लिखो, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू dz हो जाएगा, i2 इक्वल टू माइनस dz अपॉन रूट t, then this is equal to t raised to minus 1 by 2 plus 1 minus 1 by 2 plus 1, negative sign plus एक साथ लिख देंगे, तो this is 2 negative 2 upon negative 2 root t, negative root t मतलब cot x, this is i2, I equal to i1 plus i2, दोनों को प्लस कर देंगे। आवाज आ रही है, अच्छा समझा, गुड क्वेश्चन लिख लेना, थोड़ा सा ट्रिक लगानी पड़ेगी। देखो एक लेके आपको ऐसे ट्रिक ले रखी है यहाँ पर इस पे, फिर देखो आप ध्यान से इसको अगर आप देखते हैं तो सर हाँ सर वो रूट साइन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करा था सर, एक और बता दो प्लीज। हाँ देखो ये यहाँ तक तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी अपने को। इस नेगेटिव 1/2 को मैं डिनोमिनेटर में ले गया रूट cos x और ये रूट sin x, इसके बाद मैंने क्या किया, रूट sin x से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ये वाला रूट sin x ये लिखा हुआ है, ये वाला रूट sin x ये लिखा हुआ है, ये sin x यहाँ लिखा हुआ है, यस सर। ठीक है, ये वाला रूट sin x ये लिखा हुआ है, ये वाला sin x यहाँ लिखा हुआ है, ये डिनोमिनेटर में आया है तो रूट cos x हो गया, और ये रूट sin x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रखा है मैंने, जो राइट लगा के जरा वेट से बता दिए, ये एक्स्ट्रा लिख देना आपको। तो ये रूट cos बाय रूट sin x कितना हो गया, रूट cot x, और ये रूट sin sin x एक और sin x तो sin स्क्वायर x, और sin स्क्वायर x को न्यूमरेटर में लेके तो cosec स्क्वायर x हो गया, नीचे cot, तो cot का डिफरेंशिएशन cosec स्क्वायर x होता है, तो cot x को t ले लिया, फिर उसके बाद तो आगे समझ में आ जाती है। ओके सर। ओके ओके डाउट है, नो सर। आप देख रहे हैं इसमें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों साथ में चल रहे हैं, कुछ कुछ इसमें छोटे छोटे डिफरेंशिएशन। हाँ सर ये 10x तो रूट में था तो इसको t स्क्वायर ले सकते हैं हाँ ले सकते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो सब एक हो जाएगा, 2t dt एवरी स्टेप आ जाएगा, वो कोई प्रॉब्लम, t t स्क्वायर ले लो, कोई प्रॉब्लम। लेने स्क्रीनशॉट और मनस्वी, यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या हिंट देंगे अपन, 50 वाले क्वेश्चन में बताओ क्या कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 50 में। सर इसमें ये एनसीईआरटी का बुक में, एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, क्या बोल रहे हो आप, बोलो। x की पावर 1/3 को मानेंगे। x की पावर 1/3 को 3 है, इससे कुछ होगा, इस
इसमें आप लिखें x की पावर 6 इक्वल टू t। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा यहां से t रेज़ टू 1 by 6। इससे क्या होगा, फ्रैक्शन को हटाना है ना, तो 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है 6, इसलिए लिया ताकि फ्रैक्शन हट जाए। देखो कैसे हटेगा, x की वैल्यू कितनी, t की पावर 1 by 6, ठीक है। x की वैल्यू को t की पावर 6, तभी तो हटेगा ना ये फ्रैक्शन। तो dx इक्वल टू क्या आ जाएगा, dx इक्वल टू 65 dt। मतलब x की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास यहाँ पर t रेज़ टू 6 दिया है अपन, x की प्लेस पे t रेज़ टू 6 पुट करा है, क्योंकि इस फ्रैक्शन में चेंज करना, फ्रैक्शन को हटाना है। यहाँ पर भी क्या लिखूंगा, t रेज़ टू 6 1 by 3, और ये हो जाएगा 65 dt। इस फ्रैक्शन 1 by 2 और 1 by 3 को हटाने के लिए मैंने x इक्वल टू t रेज़ टू 6 पुट किया। इस 6 कैसे माइंड में आया, एलसीएम ऑफ 2 एंड 3। इसका क्वेश्चन मार्क जो है ना, इसलिए सेल्स होता है कैसे, ये 2 और 3 का एलसीएम 6 होता है, उससे हो जाएगा कि इसको फ्रैक्शन को मैं रिमूव कर पाऊंगा। देखो नीचे रिमूव हो जाएगा, डिनोमिनेटर में देखो यहाँ 1 अपॉन कितना बन गया pq, प्लस यहाँ कितना आ जाएगा t स्क्वायर, और न्यूमरेटर में कितना है 65 dt। इसमें कुछ कॉमन मिल रहा है, हाँ सर कॉमन मिल रहा है। क्या कॉमन मिल रहा है, कुछ भी नहीं, t स्क्वायर, तो 6 5 से t स्क्वायर कर दिया तो ऊपर क्या बचेगा, t क्यूब अपॉन t प्लस 1 dt। अब t क्यूब को t प्लस 1 से डिवाइड कर दो, ठीक है, t क्यूब को t प्लस 1 से डिवाइड कर दो, और ये भी लिख सकते हैं t क्यूब इक्वल टू t क्यूब माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1, ये भी कर सकते हैं, ऐसी मेथड से भी कर सकते हैं। मैं इक्वली मेथड से कर रहा हूँ, 6 t क्यूब को लिख रहा हूँ t क्यूब प्लस 1 माइनस 1 अपॉन t प्लस 1। ये डिवाइड करने में जो प्रोसीजर आएगी वो भी सेम ही, लेकिन मैं ट्रिक मतलब a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला, a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला लगा देता हूँ, t प्लस 1 t स्क्वायर माइनस t प्लस 1 ऑल अपॉन t प्लस 1 dt माइनस 1 अपॉन t प्लस 1 dt। ये टर्म कट गई, 6 पूरे के साथ में रहेगा ना, इसका इंटीग्रेशन t क्यूब बाय 3 हो जाएगा, माइनस t स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, प्लस t हो जाएगा, माइनस log ऑफ t प्लस 1 हो जाएगा, और प्लस c एन आंसर। बस एक सुटेबल सब्स्टिट्यूशन क्वेश्चन को खत्म करता है। देखो इसलिए गुड क्वेश्चन है, मैंने आपको बोला ना इंटीग्रेशन में बहुत जगह ट्रिक लग जाती है, और ये गुड क्वेश्चन की ट्रिक जो है एग्जाम में आपको कैसे याद आएगी, ऑफ कोर्स प्रैक्टिस से याद आएगी ना, एक्सपीरियंस से तो हमें याद रहती है। तो आपको एग्जाम में प्रैक्टिस करने पे इस टाइप के क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में एक और क्वेश्चन इस टाइप का है, आपके होमवर्क में भी मिलेगा। तो 1/2 1/3 फ्रैक्शन थी, इसलिए हमने x = t रेज़ टू 6 है। महाराष्ट्र ने जैसा बताया कि सर x की पावर 1/3 को t ले लो, वो सभी स्टूडेंट करेंगे एग्जाम में, इसी तरह से स्टार्ट करेंगे, पर नहीं होगा और आप रुक जाओगे। इसके बाद फिर एक जगह ट्रिक लगी है, आप वैसे ये डिवाइड कर सकते हैं, आप डिवाइड करेंगे तो ये टर्म आएगी, डिवाइड करने पे ये बचेगा t स्क्वायर माइनस t प्लस 1, आप वो भी कर सकते हैं। तो ऑर्डिनरी प्रोसीजर से भी डिवीजन से भी कर सकते हैं। एक स्क्रीनशॉट, 51 का सेकंड पार्ट, 50 का सेकंड पार्ट, रूट 10x। चलो ट्राई करो, एक ट्राई करो, देखो क्या कर सकते हो आप, प्लीज ट्राई।
जो आप रूट टेन एक्स को टी ले रहे हैं ना उससे भी आएगा, उससे भी यही चीज आएगी, वो भी कर सकते हैं। ऐसे आ गया ना सेक्स स्क्वायर डी टी, खत्म हो गया क्वेश्चन। रूट टी मतलब टी स्क्वायर दिया है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा टी, रूट टी टी से टी कट गया, टू रूट टी आंसर आएगा, मतलब 2 ऑफ 10x प्लस। अगर आप 10x को t लेते हैं मतलब क्या लेते थे 10x को t स्क्वायर, उससे क्या है ऐसा नहीं, इस तरीके से x स्क्वायर x dx इक्वल टू 2t dt ऐसे लिखेंगे ना, यहाँ पर सेकंड मेथड इससे करेंगे। तो आप dx की वैल्यू कितनी पुट करेंगे 2t अपॉन sec स्क्वायर x dt, यहाँ पे पुट कर देंगे i इक्वल टू 10x को लिख दिया t स्क्वायर, तो ये t बचेगा ऊपर, sin x cos x एज इट इज रखोगे आप, इनटू 2t अपॉन sec स्क्वायर x लिख दोगे, देखो x sec स्क्वायर से cos कट जाएगा, ये t है cos ऊपर चला जाएगा, या 1 बाय cos लेके नीचे क्या लिख देंगे उसको t लिख देंगे, sin बाय cos, ओके। देन ये 2 है, ये dx dt आगे 2 dt मतलब 2t 2 रूट ऑफ 10x, इससे भी आ गया, सब तरीके से ये कह रहे हैं। लेकिन अगर sin x को ले रहे हैं तो हो सकता है पता नहीं वो किसी दूसरे ऐसे बुक में चला गया हो जो इंटीग्रेशन के फॉर्म में नहीं आ रहा हो, पर आप ट्राई कर सकते हैं, मैं नहीं बोलूंगा, उसको भी ट्राई करके देखो यहाँ पर क्या पता आएगा या नहीं आएगा, दिक्कत दे रहा है कि नहीं, करा है किसी ने क्या sin x से, मैं देखूं, चलो मैं वो भी ट्राई करता हूं आपके लिए कि अपन देखते हैं क्या होता है। cos x dx इक्वल टू dt हो जाएगा, r इक्वल टू रूट 10x, अब क्या करूं, रूट 10x को तो मैं ऐसे लिख देता हूं, चलो रूट sin बाय रूट cos ऐसा लिख लूंगा, और sin x को t दिया तो ये तो t हो जाएगा, चलो, और एक cos x dx dt है तो dx की वैल्यू क्या मिलेगी dt अपॉन cos x, और एक cos पहले से था तो cos स्क्वायर x हो जाएगा, फिर रूट sin x ही रहेगा, ये तो रूट sin x मतलब कितना हो जाएगा रूट t, रूट cos x ये t, ये sec स्क्वायर x हो गया। अब देखो ना, अब इसके आगे अपन कुछ नहीं कर पाएंगे, क्या करेंगे, क्योंकि आधा x में और आधा t में चल रहा है और एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं हो पा रहे, तो ऐसी जगह जाके आप अपना छोड़ेंगे, अरे यार देखा हो गया, छोड़ो इससे नहीं करना, ये मूव करें। और ये कब आती है परफेक्शन, कब आता है ऐसा एकदम समझ में कब आने लगता है आपको, ये सब चीजें बताएं आपसे जब आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे मेरे साथ साथ क्वेश्चंस की, तो आपको लगेगा इसको पुट कर दो, ये ट्राई करो, मतलब बेस्ट सुटेबल सुटेबल और बेस्ट सब्स्टिट्यूशन जल्दी से आपको करेगा, नहीं हुआ बेस्ट तो फिर 2 बार 3 बार ट्राई करोगे और कुछ नहीं होगा, टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगेगा। एक स्क्रीनशॉट सर हां सर ये सेकंड स्टेप वापस बता दो सर, सेकंड वाली। इसमें इसमें हाँ सर। हाँ देखो बेटे, ये तो 2t sec स्क्वायर x यहां से आ गया, r इक्वल टू इस क्वेश्चन में रूट 10x, रूट 10x के लिए t स्क्वायर पुट करेंगे तो t रह जाएगा रूट में, रूट t स्क्वायर को t लिख दिया, और ये sin x cos x अपनी जगह इजी है, dx की वैल्यू कितनी मिली यहां से 2t अपॉन sec स्क्वायर x dt के साथ, एक cos और एक sec कट जाएंगे, एक sec बचेगा, एक sec को लिखा 1 बाय cos, तो sin बाय cos कितना हो गया, ये sin बाय cos है मतलब 10 हो गया, sin बाय cos को क्या लिख दिया हमने 10, sin बाय cos, यहाँ पर गलती है ना, sin बाय cos कितना होगा t स्क्वायर, और ऊपर भी क्या आएगा 2t स्क्वायर, sin बाय cos है ना, sin अपॉन cos तो 10 आएगा ना, तो 10x को तो t स्क्वायर लिखूंगा मैं, ऊपर भी 2t स्क्वायर क्या आ रहा है, देखो t स्क्वायर से t स्क्वायर कट, ठीक है। अगला ट्राई करोगे, इंटरेस्ट आता है अगर आप ट्राई करेंगे तो इस
sin 2x प्लस cos 2x का इंटीग्रेशन करो लेफ्ट साइड में, वो डायरेक्ट है लेफ्ट साइड में इंटीग्रेशन, और लेके चलना है c की वैल्यू दे रखी है राइट। 51 का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट गलत है कट कर देना, ऐसा मुझे लग रहा है, लेकिन अगर होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ट्राई कर सकते हैं। कुछ कंफ्यूजन दिख रहा है, sec क्यूब x दिख रहा है तो वो तो आगे आता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ c एंड a, और एक इक्वेशन बना के दे दी उन्होंने, इंटीग्रेशन के साथ में रिलेशनशिप बना के इक्वेशन बना दी, क्योंकि राइट साइड लेफ्ट साइड दो साइड हुई तो इक्वेशन बन गई। तो अब इसको इंटीग्रेशन करेंगे, sin 2x का इंटीग्रेशन cos 2x by 2, cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x by 2, here 1 by root 2 sin a cos b minus cos a sin b plus a, फॉर्मूला लगा दिया। then this is we can write cos 2x sin 2x sin 30 degree 1 by 2 minus cos 2x cos 30 degree cos 30, और रूट 2 इधर ले गया तो सही रहेगा, क्योंकि तो अलग अलग वैल्यूज है ना। आप देखो एक बार 2 है, दोनों साइन में तो बनेगी नहीं वैल्यू, इसलिए मैं रूट 2 को इधर गया cos 2x minus रूट 2 sin 2x अपॉन रूट 2, रूट 2 का लेफ्ट साइड में लाया, एक रूट 2 कट गया तो डिनोमिनेटर में रूट 2 बचेगा, इधर sin 2x cos c minus cos 2x sin c plus a रूट 2, क्योंकि रूट 2 इधर मल्टीप्लाई होगा ना, जब ऊपर रूट 2 को हटाएंगे तो एलसीएम लेकर आएंगे तो उधर a रूट 2 हो जाएगा, जब ये रूट 2 इधर आएगा तो एक रूट 2 कट जाएगा, इधर रूट 2 कट जाएगा, दो बार रूट 2 लिखकर, इसलिए इससे क्या हो जाएगा कि 45 डिग्री बन जाएगा, sin pi by 4 sin 2x minus cos pi by 4 cos 2x, sin a cos b cos a sin b, राइट साइड में तो वही बन रहा है ना फॉर्मूला, इसलिए ऐसा किया है, इक्वल टू sin 2x cos c minus cos 2x, तो ऐसे ही क्यों लिखे हम, ऐसे लिख देते ना, a रूट क्यों लिखे पूरा फॉर्मूला, इधर भी फॉर्मूला बन गया sin 2x minus pi by 4 sin a cos b minus cos a sin b वाले, लेकिन एक चीज है, अभी अपने को क्या लिखना था, इधर साथ में इंटीग्रेशन किया ना हमने इसका, तो क्या लिखना था, प्लस के लिखना था कि नहीं, इंटीग्रेशन का सी नहीं लिख सकता, सी क्वेश्चन में दिया तो प्लस के लिखूंगा, क्या कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कितना बन जाएगा, इधर लेफ्ट साइड में के रूट 2, क्योंकि रूट 2 का मल्टीप्लाई किया था आपने, उसको लिखना भूल गया मैं, क्रॉस मल्टीप्लाई से एक टर्म और आएगी साथ में के रूट 2 इक्वल टू में, इधर प्लस के रूट 2 इक्वल टू, अब आप कंपेयर करो तो 2x से तो c की वैल्यू कितनी मिल गई है, c इक्वल टू पाई बाय 4, और a रूट 2 इक्वल टू k रूट 2, तो a इक्वल टू k आ गया और c इक्वल टू पाई बाय 4 आ गया, c इक्वल टू पाई बाय 4 और a इक्वल टू k, ये आंसर है इसके, आप देख सकते हैं। एक स्क्रीनशॉट